बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया का आज सुबह करीब 6 बजे 80 साल की उम्र में निधन हो गया। वे 20 दिन से वेंटिलेटर पर थी। खालिदा 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही है। वो पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी थी। बांग्लादेश की राजनीति ने जैसे ही खालिदा जिया को खोया, वैसे ही एक पूरा राजनीतिक युग भी एक तरीके से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लेकिन सियासत में मातम ज्यादा देर टिकता नहीं है। खालिदा जिया का जाना वहां बीएनपी के लिए शोक और शून्य से लेकर आया है। वहीं सत्ता पक्ष के गलियारों में यह खबर किसी रणनीतिक राहत से कम भी नहीं मानी जा रही है। बहुत सारे राजनीतिक कारण हैं जो इसकी वजह बन रहे हैं और उसका असर भी भारत पर क्या पड़ने वाला है वो भी आज हम इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि जिस महिला ने दशकों तक शेख हसीना की नींद उड़ाए रखी, आज उनके बिना बांग्लादेश की राजनीति एक तरफा मैदान में बदलती हुई दिख रही है। कारण कई सारे हैं। बड़े नेता के जब जाने से पार्टी भटकती है तो उसका असर भी कई तरीके से पड़ता है। और खालिदा जिया सिर्फ बीएनपी की अध्यक्ष नहीं थी, वो पार्टी की आखिरी ढाल भी थी। उनके रहते बीएनपी में अनुशासन था, डर था और एक नाम था जिस नाम का असर लगातार पार्टी में बना रहा है। लेकिन अब हालात ये है कि पार्टी की कमान संभालने वाले तारिक रहमान, जो कि 25 दिसंबर को बांग्लादेश लौट चुके हैं, उनके सामने कई सारे सवाल हैं कि क्या वो वैसे ही नेता बनकर लौटे हैं जिस नेता की छवि उनमें लोग देख रहे थे, या विवादों का एक नया बवंडर लेकर वो लौटे हैं। क्योंकि तारिक रहमान वही नाम है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, हिंसक राजनीति की लगातार उन पर छाया बनी रही है और भारत विरोधी बयानबाजी से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जो उनके लिए एक विरोध दर्ज कराती हैं और पहले से सारी चीजें दर्ज भी हैं। बीएनपी समर्थक इसे भले ही नए तरीके से देख रहे हो, राजनीति में एक नया उभार देख रहे हो, जबकि आलोचक बार बार ये तंज कसते रहते हैं कि जिस पार्टी को नैतिकता आनी चाहिए, उसकी ताकत रही है, वो अब पुराने आरोप के साथ साथ अब उस नैतिकता को भी खो रही है। और आवामी लीग जो है वो एक तरीके से चुपचाप जश्न भी मना रही है। भले ही बाहर से संवेदना लगातार जाहिर कर रहे हो खालिदा जिया के निधन पर, लेकिन आवामी लीग ने शोक जताने के साथ साथ नई रणनीति भी तैयार करना शुरू कर दिया है। और ये वही शोक है जिसके भीतर ही भीतर सत्ता की राहत भी कहीं न कहीं छुपी हुई है। जब आवामी लीग के सामने कोई ऐसा चेहरा ना हो जो सड़क से संसद तक चुनौती दे सके, तो कहीं न कहीं उनके लिए राहत ही है। लोकतंत्र की किताब में इसे विपक्ष की कमजोरी भी कहा जाएगा, लेकिन सत्ता की भाषा में इसे कहा जा सकता है कि ये निर्बाध शासन की ओर बढ़ते हुए कदम है। इसमें भारत की भी चिंताएं छुपी हुई हैं। भारत की चिंताएं किस तरीके की हैं कि भारत के लिए खालिदा जिया कोई आसान पड़ोसी हमेशा से नहीं रही हैं। उनके कार्यकाल में तमाम ऐसी बातें हुई हैं, तमाम ऐसे विवाद हुए हैं जिनको लगातार चर्चा में बनाए रखा है। चाहे वो सीमा पर तनाव की बात हो, चाहे वो उग्रवादी नेटवर्क की बात हो, और भारत विरोधी बयानबाजी तो उनकी लगातार चलती रही है। आज नई दिल्ली की फाइलों में ये नाम बाकायदा दर्ज है और अब उनके बेटे तारिक रहमान की वापसी ने भारत की चिंताओं को फिर से ताजा कर दिया है। क्योंकि राजनयिक हलकों में साफ कहा जा रहा है कि चेहरा भले ही बदल गया हो तारिक रहमान के रूप में, लेकिन सोच जो है वही पुरानी है। अगर तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी मजबूत होती है तो सीमा सुरक्षा को लेकर तमाम बातें उठेंगी, तमाम विवाद उठेंगे। अवैध घुसपैठ को लेकर तमाम इस तरीके की चीजें हैं जो तारिक रहमान के पक्ष में नहीं जाती हैं, और कट्टरपंथ एक तरीके से बढ़ जाएगा। और ये वैसे विषय हैं जो भारत के लिए फिर से सिरदर्द बन सकते हैं, क्योंकि सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और कट्टरपंथ भारत के लिए हमेशा निशाने पर रहा है और इसके लिए भारत लगातार इस पर कार्रवाई भी करता हुआ नजर आया है। लेकिन बीएनपी की अंदरूनी खींचतान जरूर इसे कहीं न कहीं कमजोर करने के लिए काम करेगी, उसके नेतृत्व को कमजोर करने का काम करेगी, क्योंकि इस्लामी और कट्टरपंथी संगठन इसे और ज्यादा आगे बढ़ाने की फिराक में लगातार लगे हुए हैं। राजनीति के जो विश्लेषक हैं वो भी मानते हैं कि जब लोकतांत्रिक विपक्ष कमजोर हो जाता है तो सियासत में सबसे पहले कट्टरता की जो आवाजें हैं वो तेज हो जाती हैं, और इस पार्टी में कट्टरता की वजह से ये आवाजें फिर से बुलंद होंगी। तारिक रहमान के रूप में ये राजनीति में एक नया जरूर सवेरा देख रहे हैं उनके लोग, लेकिन कहीं न कहीं ये पड़ोसी मुल्कों के लिए चिंता का विषय भी है और इसका असर सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी आंच कोलकाता, अगरतला और दिल्ली तक बराबर महसूस की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि शोक भले ही हो इस समय बांग्लादेश की सियासत में, लेकिन इस शोक और संवेदना के पीछे तमाम राजनीतिक हलचल भी छुपी हुई है। खालिदा जिया का निधन
बीएनपी के लिए भले ही मातम हो, लेकिन आवामी लीग के लिए कहीं न कहीं एक अवसर है और भारत के लिए ये चेतावनी का विषय भी है, क्योंकि भारत को इस बदलती राजनीति में लगातार सक्रिय रहना होगा। भारत को इस बदलती राजनीति पर नजर बना कर रखनी होगी, क्योंकि बांग्लादेश की राजनीति अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सत्ता में कौन होगा, बल्कि सवाल ये भी है कि क्या राजनीति और ज्यादा कठोर होगी या लोकतंत्र बांग्लादेश का कहीं न कहीं और भी कमजोर हो सकता है। तो खालिदा जिया के निधन के बाद अब बांग्लादेश की राजनीति किस तरीके से बदलती है, क्या करवट लेती है और उसका असर आसपास के पड़ोसी मुल्कों पर क्या पड़ता है, इस पर लगातार हम भी नजर बनाए हुए हैं। भारत भी इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। आने वाले समय में इसका भी विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.